हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में लेकर आए हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के मेहसाना ज़िले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में थे, किंतु अब यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, और मोदी जी की मां एक गृहिणी महिला थी। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी तथा मां का नाम हीराबेन मोदी है। मोदी जी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी जी की उम्र 75 वर्ष स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के दो छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी तथा एक अहमदाबाद में ये एक शॉप चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत है। तो मोदी जी का विवाह घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जशोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली हुई। उसके बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। उन्होंने हिमालय जैसे स्थानों का तथा ऋषिकेश जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। फिर मोदी जी ने 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजराती यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। सन 1975 से 77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो गए और इन्हें RSS में लेखन का काम सौंपा गया। सन 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा और सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से BJP में शामिल हो गए। 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्य के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। सन 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। सन 1991 से 92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई,
मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा में चुनाव के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1995 के चुनाव में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। 1996 में समाप्त हो गई। 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद साल मोदी जी को महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद में वे सन 2001 तक कार्यरत थे। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। और 7 अक्टूबर सन 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार जीत हासिल किया। नरेंद्र मोदी जी के चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और वे इस तरह से सन 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री के पद उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी जी को अपना गुजरात का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ बीजेपी के कुछ सदस्यों ने इस चीज़ का विरोध किया, परंतु फिर भी मोदी जी ने उस दौरान वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी और आने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना ली। उन्होंने चुनाव के दौरान कुल मिलाकर 437 चुनावी रैलियां की। इन रैलियों में मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे प्रभावित होकर बीजेपी को जनता ने वोट दिया। सन 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई। इस साल बीजेपी ने पूरे बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीटें अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन गए। और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह से वे देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में भारत में कई विकास के कार्य किए। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी जी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी के पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना और सब ने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मोदी लहर कहो या मोदी क्रांति, इस बार भारत के ये लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया में छाए रहे। जी के पिछले 5 सालों के काम से जनता बहुत खुश थी, जिसके चलते जनता ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया और भारत की उन्नति के लिए लोगों ने मोदी जी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखी। मोदी जी ने भी कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास विजयी भारत। मोदी जी ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बोला। अब आइए मोदी जी के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताते हैं। इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आदि योजनाएं इन्होंने हमारे भारत में शुरू किया। साथ ही उन्होंने लोगों से भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की। लोगों को अर्थव्यवस्थाओं को डिजिटल करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब के कार्यकाल में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान जैसे नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि चलाए, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। अब आइए मोदी जी के कुछ प्रमुख फैसलों के बारे में बताते हैं, जैसे कि भूमिजल संरक्षण प्रोजेक्ट, नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। इसके अलावा विदेशी निवेशों के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन लाने जैसे कार्यों में भी मोदी जी ने अपना अहम भूमिका निभाई।
तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को हमारा यह वीडियो? उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और राखी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।